So the first lecture which I'm starting with, it is talking about Internet of Things. So when I'm talking about Internet of Things, I'm actually focusing upon a concept जिसके लिए कुछ आपको prerequisite जरूरी है. You might have a question, sir, ये जो subject है ये theoretical subject है, ये सर प्रोग्रामिंग बेस्ड सब्जेक्ट है, ये सर कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, ये क्या सब्जेक्ट है? तो लेट मी क्लियर फर्स्ट थिंग कि इट इज नॉट अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट. थियरी में क्या होता है? थियरी में तुमको पढ़ना 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 रहता है टेक्सचुअल फॉर्मेट में, एंड ग्रास्पिंग बहुत कम हो जाता है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट अ प्रोग्रामिंग, इट इज नॉट अ हार्डकोर प्रोग्रामिंग. हार्डकोर प्रोग्रामिंग आपको है ना, कौन सा है? एक है ASP.NET विद C#, एक है आपका एंटरप्राइज जावा. बट IoT जो सब्जेक्ट है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इट इज टॉकिंग अबाउट सम पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग एंड मेजरली इट इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट्स. अब बोलोगे सर थियोरी एंड कॉन्सेप्ट्स में क्या डिफरेंस है? तो जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट थियोरी एंड कॉन्सेप्ट, द मेजर डिफरेंस व्हाट लाइज विद इज थियोरी में, जैसे मैंने आपको क्लियरली बोला, आपको लिखते बैठना पड़ता है, कंटिन्यूअसली लिखते बैठना पड़ता है. ओके, रत्नेश इज टेलिंग देयर इज वॉइस लैग. आई विल इवन चेक विद द कनेक्शन. तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट अ थियोरी, बट इट इज द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर. एंड मेजरली इन दिस सिलेबस आप ब्लॉक डायग्राम बहुत देखोगे, बहुत सारे ब्लॉक डायग्राम. एंड ट्रस्ट मी, ये वेकेशन बैच में हम लोग जितना मतलब पूरा ही कवर करेंगे. यू हैव एन एडवांटेज, यू कैन अटेंड IoT अगेन इन रेगुलर्स. सो एक सबसे बड़ा एडवांटेज आप सब लोगों को मिल जाता है, दैट इज पे वंस अटेंड ट्वाइस. तो उसका फायदा लीजिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा वो है, सर अपना सिलेबस के लिए वी हैव टोटल 5 यूनिट्स. आपको एक बात पता रहेगी अभी कि आने वाला एग्जाम फॉर श्योर क्या होने वाला है? ऑफलाइन. आपका सेम 1 क्या हुआ था? सेम 2, सेम 3, सेम 4. तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस है ही नहीं. अपने को हेल्प किया है अपने गूगल बाबा ने बहुत बार. ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट. ठीक है, तुमको भी पता है, मुझको भी पता है. बट देन नाउ स्कोरिंग इन फाइनल ईयर इज बिगेस्ट चैलेंज. And suddenly one fine day you are not acquainted with the university level of checking, the university level of paper setting, the university level of depth of the paper. We need to prepare precisely and properly. तो आने वाला पेपर पैटर्न क्या रहेगा? जनरली जो पेपर पैटर्न होता है, हर यूनिट पे देयर इज अ 15 मार्क्स क्वेश्चन हर यूनिट पे. So we have how many units? 5 units. On every unit you will be having questions of 15 marks. Generally जो पेपर पैटर्न हुआ करता था, it was question 1 solve any 3 out of 5, question 2 solve any 3 out of 5 and so on. बट अभी आपको एक बात पता चली रहेगी, एक नया पेपर पैटर्न आया. वो नया पेपर पैटर्न इज टॉकिंग अबाउट MCQ. अब बोलोगे सर वाह MCQ, मतलब हमको तो बहुत अच्छा है. पर आप गलत फहमी में, थियरी में आप कुछ भी लिखोगे, कुछ भी, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट यू विल गेट 1 मार्क. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट MCQ, देयर इज नो प्रोविजन. अगर आपका आंसर गलत आया तो 0, अगर आपका आंसर सही आया तो 1. तो इसीलिए आपको प्रॉपर हार्डकोर पढ़ाई करके जाना चाहिए. तो सर आप पहला क्वेश्चन आएगा, सर एनी बुक फॉर रेफरेंस. तो आपको सबसे पहला बुक आपको दिख रहा है, क्या बुक का नाम लिखा है? डिजाइनिंग IoT. नाउ ये डिजाइनिंग IoT which is a Wiley publication book by Adrian and Hakim. This is actually your syllabus. अब बोलोगे सर क्या हमें टेक्स्ट बुक खरीदने की जरूरत है? I would say no. As a teacher, I would never say कि टेक्स्ट बुक रेफर ही मत करो. बट कॉन्फिडेंटली मैं इतना कह सकता हूं
कि एंड ऑफ द लेक्चर सीरीज ऑफ IoT, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी इन योर नोटबुक. तो आपको इधर उधर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, नॉट इवन इंटरनेट रिसोर्स. एंड आपको और एक बात पता है, विद्यालंकर आपको नोट्स भी देगा, तो नोट्स का फायदा करके लेंगे हम. बट आई विल मेक श्योर कि एवरीथिंग इज देयर इन योर नोटबुक. अब बोलोगे सर नोट्स है तो नोटबुक क्यों? क्योंकि नोटबुक इट इज अ रिसर्च विच सेज दैट अगर आपका खुद का पर्सनल नोटबुक रहेगा जो हम अपने ओन लैंग्वेज में लिखेंगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू मोर रादर देन दैट ट्रेडिशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स. तो there might be a question, sir, what exactly is the prerequisite? What are the prerequisite for IoT? IoT के लिए prerequisite आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा है prerequisite के लिए? सबसे पहला आपको लगेगा concepts of C programming. आप बोलोगे क्यों? क्योंकि आपको माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना. एंड अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोग्रामर, माइक्रो कंट्रोल को प्रोग्राम करना है, वी नीड अ फेयर नॉलेज ऑफ सी बिकॉज वी यूज एम्बेडेड सी. अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना है, तो यू नीड टू ऑल्सो नो व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर एंड व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर. तो सी कौन से सेमेस्टर में पढ़ा था रे तुमने? फर्स्ट सेम में था. विच सब्जेक्ट? इंपरेटिव प्रोग्राम. उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर कब पढ़ा था तुमने? सेमेस्टर 4 में, एकदम लेटेस्ट. वी ऑल्सो नीड अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. आप बोलोगे क्यों? अरे जब मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहा हूं, जब इंटरनेट पिक्चर में आ रहा है, तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क के तो फंडे क्लियर होने चाहिए. कंप्यूटर नेटवर्क भी आपने कौन से सेमेस्टर में पढ़ा था? सेम 3. एंड फाइनली और एक सब्जेक्ट है जो आपने पढ़ा है, उसका नाम है एम्बेडेड सिस्टम. पढ़ा है ना ये? तो ये एम्बेडेड सिस्टम जो है ना, एम्बेडेड सिस्टम, ये हालांकि एकदम फ्रेश आपने पढ़ा. तो मुझे कोई अगर आइडिया देगा एम्बेडेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम? कैन एनीवन टेल मी? यस, एम्बेडेड सिस्टम मतलब क्या? एनीवन? भाई इंटरएक्टिव रहो, मैं अकेले बड़बड़ करूंगा तो फायदा नहीं होगा. एम्बेडेड सिस्टम मतलब क्या? To perform specific tasks. To perform specific task. Okay. So programming that is done specifically targeted towards hardware. Okay. Yes. Okay. Combination of hardware and software programming that is done, which is targeting the hardware. और कुछ आंसर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड सिस्टम का एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, कोई भी हार्डवेयर को रन करने के लिए आप एक सॉफ्टवेयर लिखते हो और वो सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर कंपोनेंट के अंदर डाल देते. तो उस हार्डवेयर को रन करने के लिए जो अपने को सॉफ्टवेयर लगेगा, सच सॉफ्टवेयर वी कॉल इट एज एम्बेडेड सिस्टम. क्या कहते हैं उसको? वी कॉल इट एज एम्बेडेड सिस्टम. ठीक है. तो अभी जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट एम्बेडेड सिस्टम या IoT, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड यूनिट 1 में क्या है. तो जिन्होंने मेरे फ्राइडे के लेक्चर अटेंड किए रहेंगे, फ्राइडे अपना एक सेशन हुआ था कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया का, विच वाज टॉकिंग अबाउट IoT एंड सिक्योरिटी. तो जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट IoT एंड सिक्योरिटी, IoT ये टर्म कॉइन किया है. दिस इज योर वाइवा क्वेश्चन. दिस इज योर वाइवा क्वेश्चन. और जब मैं पढ़ा रहा हूं, कोई लिखेगा नहीं. आई विल गिव यू टाइम टू राइट. तो IoT ये टर्म कॉइन किसने किया है? IoT ये टर्म कॉइन किया है एक अपना इंजीनियर है, एक रिसर्चर है. उस बंदे का नाम है केविन एस्टॉन. क्या नाम है? क्या नाम है? केविन एस्टॉन. तो केविन एस्टॉन 1999 में, मतलब लगभग 23 साल पहले, इस बंदे ने बोला था कि IoT जैसी कुछ चीज आने वाली. अगर आप देखोगे इस स्लाइड में, लेफ्ट साइड ऑफ द स्लाइड क्या बताता है कि एक रेफ्रिजरेटर अपने को रिमाइंड कर रहा है कि भाई जब आएगा ना वापस,
तो घर पे दूध लेके आ, घर पे दूध नहीं है। वी नेवर एवर इमेजिन कि एक रेफ्रिजरेटर अपने से बात कर पाएगा। तो IoT इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज। अरे कौन से एंटिटीज? मेरा क्वेश्चन है कौन से एंटिटीज? ऐसे एंटिटीज जो आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर पाए। क्या बोला मैंने? ऐसे एंटिटीज जो आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर पाए, उसको हम लोग कहते हैं, वी कॉल इट एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो कम्युनिकेट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट क्या बताना चाहता है, तो अपने पास पता है ना सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो कोई अनम्यूट करके बता पाएगा? कोई अनम्यूट करके बता पाएगा सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं? फर्स्ट आई आस्क दिस क्वेश्चन टू द ऑनलाइन पीपल। सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं? यस, एनीवन कैन अनम्यूट एंड टेल मी। Yes, sir. टेल मी। Nose, eyes, ears. नोज, आईज, ईयर्स। ओके, जहां से आप इधर इनपुट लेते हो या आउटपुट देते हो। Yes, sir. राइट, परफेक्ट आंसर मैडम। तो ऑफलाइन में कोई आंसर देगा? सेंसरी Skin. ऑर्गन्स। इनपुट कहां से मिलता है? सर स्किन। स्किन से मिलता है, टंग से मिलता है, आईज से मिलता है, ईयर्स से मिलता है। ये सब अपने कौन है? सेंसरी ऑर्गन्स। जहां से आप इनपुट लेते हो ना, तो एज राइटली सेड ऑन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, जहां से आप इनपुट लेते हो वी कॉल इट एज सेंसरी ऑर्गन्स, एंड ऑब्जेक्ट से जो इनपुट लेता है उसको हम लोग कहते हैं सेंसर। क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज सेंसर। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं और गाड़ी ड्राइव करते वक्त मेरे सामने अगर कुछ आ जाता तो ये परसीव किसने किया? आईज ने परसीव। परफेक्ट आंसर। वो आईज परसीव करके किसको देता है? ब्रेन को देता है। तो ब्रेन अपना कौन है? ब्रेन अपना कौन है? जो सोचता है, जो थिंक करता है, दैट इज अवर कंट्रोलर। एंड फिर अपना ब्रेन इमीडिएटली अपने लेग को इंफॉर्मेशन देता है, भाई गाड़ी रोक। अगर बाइक चला रहे हो तो अपने हैंड को इंस्ट्रक्शन देता है, भाई गाड़ी रोक। तो ये जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, द एक्शन इज परफॉर्म्ड। एक्शन लेने को कौन बोलता है? ब्रेन। ये ब्रेन एक्शन लेने को जो बोलता है, जो एक्शन लेता है और रियल वर्ल्ड को आउटपुट देता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्चुएटर। क्या कहते हैं हम लोग? वी कॉल इट एज एक्चुएटर। यस, ऑनलाइन, इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, वाइवा क्वेश्चन, सेंसर एंड एक्चुएटर? तो आप आंसर क्या दोगे? सेंसर ऐसी चीज है जो इनपुट लेता है, एंड एक्चुएटर एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप आउटपुट देते हो। और सोचने का काम कौन करता है? कंट्रोलर। अच्छा, कोई तो मुझे बताओ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कोई मुझे बताओ, आप जो भी परसीव करते हो, ये ब्रेन तक लेके जाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आंसर सोच के दीजिए। So neurons. न्यूरॉन्स मैडम आर दी ब्रेन के अंदर के स्मॉल सेल्स। नर्व्स, आपने सुना है नर्व्स? Sir, nerves. आपका नर्व्स का काम होता है ये सिग्नल कैरी करना। कहां? ब्रेन। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, वो अपने को सोचने को मजबूर करते हैं, और सोचने के बाद वो क्या प्रेजेंट करते हैं? आउटपुट प्रेजेंट करते हैं। वो आउटपुट अपने एक्चुएटर्स के पास जाता है, अगेन एक्चुएटर के पास लेके कौन जाएगा? नर्व्स। तो नर्व्स नहीं होंगे तो क्या मेरा सेंसरी ऑर्गन ब्रेन से बात कर पाएगा? एंड अगर नर्व्स नहीं होंगे तो क्या मेरा ब्रेन मेरे एक्चुएटर्स से बात कर पाएगा? नो। तो नर्व्स एक्ट एज अवर हार्ट। नर्व्स एक्ट एज अवर
heart for carrying the signal, and brain act as our controller. Controller. या मैं कह सकता हूं आपका जो कंट्रोलर है दैट एक्ट एज अ ब्रेन. अगर ब्रेन नहीं तो कुछ भी नहीं चलेगा, एंड अगर हार्ट नहीं तो सप्लाई ही नहीं होगा. आपको पता है ना हार्ट का मेजर काम क्या होता है? प्योर ब्लड सप्लाई करना और इम्प्योर ब्लड अंदर लेना, बराबर यही होता है ना आपके हार्ट का काम. तो नर्व्स काम ही नहीं करेंगे तो आपका पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी काम नहीं करेगा. तो डिड यू अंडरस्टैंड द टर्म IoT, एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. ओके. Yes, sir. अभी लेट अस प्रोसीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये IoT टर्म आया कहां से भी. IoT टर्म आया सबसे पहले पीपल टू थिंग्स से. आप बोलोगे सर व्हाट डू मीन बाय पीपल टू थिंग्स? हम लोग ने सबसे पहला काम किया, सेंसर्स अपने बॉडी पार्ट पे बिठा दिए और उस सेंसर से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेते गए. जैसे आपका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है स्मार्ट वॉच. आपको पता है ना स्मार्ट वॉच आपके अलग अलग हेल्थ पैरामीटर्स रीड करता है. तो कोई बता पाएगा कौन से पैरामीटर्स हम लोग रीड करते हैं यूजिंग स्मार्ट वॉच? हार्ट रेट. The heart rate, step यस. counters. SpO2. स्टेप काउंटर. स्टेप काउंटर अपने को क्या हेल्प करता है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू अंडरस्टैंड हमने कितने कैलोरीज बर्न किए. ठीक है. फिर और कुछ तो बोला था SpO2. SpO2. आज के जमाने में तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई वो. दैट हेल्प्स इन आवर ऑक्सीजन. कल ही न्यूज आया था, अगर आपने देखा रहेगा, कल ही न्यूज़पेपर में न्यूज है कि ऐसा मार्केट में एक स्मार्ट वॉच लॉन्च हो रहा है विच इज टॉकिंग अबाउट ECG. आपको पता है ना ECG? व्हाट इज ECG? इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम. कोई बताएगा ये ECG अपने को क्या हेल्प करता है? ECG विल टेल यू तुम्हारा हार्ट कंडीशन प्रॉपर है या नहीं, एंड वो एडवांस में ही तुमको बताएगा कि तुमको हार्ट अटैक आने वाला है या नहीं. एंड ECG की खूबी पता है, ECG आपको ये भी बताता है कि आपको हार्ट अटैक आके गया है या नहीं. सो कैन आई से ये डिवाइस विल प्रूव टू बी मैजिक फॉर ऑल पीपल हैविंग हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ठीक है, प्री हार्ट कंडीशन. क्योंकि ये क्या करेगा, कुछ होने वाला है प्रिकॉशनरी पहले ही तुमको सिग्नल भेज देगा, भाई मेरे को गड़बड़ लग रहा है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जा. सो ये कंसेप्ट है पीपल टू थिंग्स. फिर पिक्चर में आया थिंग्स टू थिंग्स, जहां दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से बात करने लगे विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. समटाइम दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज M2M, मशीन टू मशीन. आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन. बट ये सब कोलैबोरेटिवली जाता है और कंट्रीब्यूट करता है टू अ रिसर्च ऑफ IoE. अब बोलोगे सर व्हाट इज IoE? IoE स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग. व्हाट इज IoE? इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग. And there is also a viva question कि भाई what is the difference between IoT and IIoT? IoT stands for what? Internet of Things. IIoT stands for Industrial IoT. आपके घर पे जो एलेक्सा है, आपके घर पे जो स्मार्ट बल्ब है, आपके घर पे जो रेफ्रिजरेटर है, आपके घर पे जो स्मार्ट टीवी है, आपके घर पे जो स्मार्ट मोबाइल है, इट एक्ट एज अ IoT डिवाइस जो कंज्यूमर यूज करता है. बट ये डिवाइस बनाने के लिए जो रोबोट्स यूज होते हैं, वो रोबोट्स तुम्हारे घर पे होते हैं क्या? नहीं, वो होते हैं इंडस्ट्रीज में. तो इंडस्ट्री में जो रोबोट्स होते हैं वो जब एक दूसरे से नेटवर्क में बात करते हैं, कैन आई से इट इज काइंड ऑफ अ मशीन टू मशीन. एक रोबोट दूसरे रोबोट से बात कर रहा है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, इज नथिंग बट मशीन टू मशीन. Such application is not classified in IoT, it is classified in IIoT. So what is the difference between IoT and IIoT? आंसर क्या दोगे? IoT किसके लिए? हमारे लिए. हम मतलब कौन? हम मतलब कौन?
Consumers. Consumer. And IIoT is for what? IIoT is for industry. It is for it is for इतना machines. clear? इतना clear everyone? जो industrial robots है, that is the answer of IIoT. Is this clear everyone? And जो consumer end product use करते हैं, that is IoT. चलो अभी ना मैंने बहुत बात कर ली, इसके बाद हम लोग ब्लॉक डायग्राम पे जाने वाले हैं, बट उसके पहले नोटबुक ओपन कीजिए ईच एंड एवरीवन. नोटबुक ओपन कीजिए और फिर लिखिए यूनिट नंबर 1.1. अच्छा ये देखो, तुम्हारे यूनिट 1 में 3 चैप्टर्स है दोस्तों, 3. अभी हम बात कर रहे हैं अबाउट ओवरव्यू. तो एवरीवन इन योर नोटबुक हेडिंग दो यूनिट नंबर 1.1 द इंटरनेट ऑफ थिंग्स ओवरव्यू. And I would request everyone to have a separate notebook. Internet of Things overview. Internet of Things overview. Okay, चलो अभी IoT में सबसे पहली चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, वो है डेफिनेशन. तो आप स्क्रीन पे देख के भले आंसर दो. IoT ये टर्म किसने कॉइन किया था, क्या बनने का नाम था? केविन एस्टन. परफेक्ट आंसर. कौन से ईयर में भाई? 1999. फिर अपने को देना पड़ेगा IoT का डेफिनेशन और एक एग्जाम. सो राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ IoT. उसके बाजू में लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा, डेफिनेशन ऑफ IoT. मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा, डेफिनेशन ऑफ IoT. तो उसमें जो मैं बोल रहा हूं लिखते जाइए. IoT is the term. IoT is the term. आपको स्क्रीन पे दिखेगा स्पेलिंग. coined by, coined. IoT is the term coined by Kevin Aston in 1999. IoT is the term coined by Kevin Aston in 1999. केविन एस्टन को अंडरलाइन करो, 1999 को अंडरलाइन करो. दिस टर्म, ये जो मैंने मार्क करके दिया ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू. एमसीक्यू में पूछा जाता है IoT बनाया किसने. अलग अलग लोग के नाम रहते हैं, यू नीड टू सिलेक्ट द प्रॉपर वन. लास्ट टाइम एग्जाम में आपको पता है क्या था? केविन एस्टन, केवलिन एस्टन, क्लेविन एस्टन, क्लेवर एस्टन. So it was confusing. You need to know also the spelling of Kevin Aston. Am I clear with it? Everyone online, am I clear? Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी एक लाइन छोड़ के लिखो. It is collection of. It is a collection of different entities and objects. It is collection of different entities and objects. Collection of different entities and objects which connected over the network, provides some information. Which connected over the network provides some information. Provides some information. For example, which connected over the network provides some information. For example, a refrigerator reminding. A refrigerator reminding the user to get the milk. A refrigerator reminding the user to get the milk. To get the milk.
Is this clear? अच्छा, अभी ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आईओटी आया किधर से? तो आईओटी का सिलसिला कहां से चालू हुआ? सबसे पहले क्या बोलने का? पीपल टू थिंग्स, ठीक है। फिर आता है थिंग्स टू थिंग्स, फिर पिक्चर में आना चालू हो गया मशीन टू मशीन। और जब इन सबको मैं इकट्ठा करूंगा उसको हम लोग कहते हैं आईओई। क्या कहते हैं हम लोग? वी कॉल इट एज आईओई। सो इधर लिखा है देखो, इंटरनेट ऑफ डिजिटल, तो उसमें सब आपके डिवाइसेस आते हैं। कैन आई से इट इज टॉकिंग अबाउट मशीन टू मशीन। यहां पे जब मैं बात कर रहा हूं इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस, यहां पे अपने स्मार्ट वॉच, स्मार्ट ग्लास, ये सब आते हैं जो सेंसर्स ह्यूमन के वैल्यूज रीड करते हैं। और फिर आते हैं तुम्हारे अलग अलग डिवाइसेस जो एक दूसरे से बात करते हैं। दिस इज थिंग टू थिंग, जहां पे आपकी कार आई, आपको पता है ना, आपका मोबाइल आपकी गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं। तो मोबाइल इज वन ऑब्जेक्ट, कार इज वन ऑब्जेक्ट, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मोबाइल इज वन ऑब्जेक्ट, सर्वर इज वन ऑब्जेक्ट, ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वन रोबोट कम्युनिकेटिंग विद अनदर रोबोट, इज इट कमिंग अंडर थिंग्स टू थिंग्स और लॉजिकली इट विल कम अंडर मशीन टू मशीन? इट विल कम अंडर मशीन टू मशीन। तो इन सब को जब मैं कलेक्ट करता हूं, मुझे जो मिलता है दैट इज नथिंग बट इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो वाइवा क्वेश्चन है, जो आपको पूछा जाता है, राइट डाउन इन योर नोटबुक, व्हाट इज आईओई? इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। व्हाट इज आईओई? इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। व्हाट इज आईओई? इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज मुझे उसका आंसर दीजिए। आईओई, प्लीज, इट इज अ फिल इन द ब्लैंक्स, आप आंसर दो। ये सबसेट है या सुपरसेट है? आईओई superset, परफेक्ट आंसर, Superset. इट इज सुपरसेट। superset, बट आईओटी इज सबसेट ऑफ IOE, परफेक्ट, आईओडी इज सबसेट ऑफ IOE, परफेक्ट, आईओएच इज सबसेट ऑफ IOE, एकदम परफेक्ट आंसर। सो नोटबुक में लिखिए, आईओई इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग इज अ सुपरसेट, is a superset of IOD. What is IOD? Internet of Digitals. Internet of Digital. ठीक है, ब्रैकेट में लिखो स्मार्ट डिवाइसेस। इंटरनेट ऑफ डिजिटल, ब्रैकेट में लिखो स्मार्ट डिवाइसेस। सेकेंड, IOH. What is IOH? इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस। सेकेंड मतलब पहला IOD था, सेकेंड IOH है, इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस। एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिखो स्मार्ट वॉच। एंड तीसरा कौन सा है? तीसरा IoT, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एग्जाम्पल स्मार्ट कार्स, एग्जाम्पल स्मार्ट कार्स। लिखा सब लोगों ने? फिर लास्ट वाइवा क्वेश्चन आज के लेक्चर का वो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IoT एंड IIoT? तो चलो चलो लिखना बाद में, पहले बताओ IoT हमारे लिए या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए? हमारे लिए ना IoT, पक्का ना एवरीवन? सो हमारे लिए मतलब वी कॉल इट आवरसेल्फ एज कंज्यूमर्स। एंड IIoT किसके लिए? दे आर फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, जहां पे इंडस्ट्री में जो रोबोट्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से बात करते हैं, वहां पिक्चर में आता है IIoT। समझा ना सब लोगों को एवरीवन? सो राइट डाउन इन योर नोटबुक, राइट डाउन इन योर नोटबुक, IoT वर्सेस IIoT।
IoT वर्सेस IIoT, IoT वर्सेस IIoT। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना वो एज इट इज टर्म लिख के ले लो, ये वाला जो टर्म दिख रहा है ना एज इट इज लिख के ले लो। IoT is most commonly used for consumer usage, IIoT is used for industrial purpose। इधर तक लिखो, such as manufacturing, बस इधर तक लिखो, ये आगे का कुछ लिखने की जरूरत नहीं। लिखा सब लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, मुझे आप एक क्विक फीडबैक दीजिए। सर गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्विक फीडबैक दीजिए, क्या आप सब लोग को अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया समझा या बाउंसर क्या? समझा सर। एवरीवन ओके। अभी मैं चालू कर रहा हूं एक इंपॉर्टेंट टर्म जो आपके एग्जाम में आता ही है। दैट टर्म इज IoT इक्वेशन। क्या है दैट टर्म? दैट टर्म इज IoT इक्वेशन। तो अभी जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट IoT इक्वेशन तो आता है क्वेश्चन कि IoT इक्वेशन मतलब व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स फॉर IoT एंड ब्लॉक डायग्राम। ये श्योर शॉट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला ही है आपके एग्जाम में। IoT इक्वेशन मतलब क्या या IoT का ब्लॉक डायग्राम मतलब क्या? तो हम IoT का ब्लॉक डायग्राम भी अंडरस्टैंड करेंगे, हम IoT का एक एग्जाम्पल भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो IoT का ब्लॉक डायग्राम एंड IoT का एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करने के लिए IoT इक्वेशन में आपको क्या क्या लगता है, तो IoT इक्वेशन में आपको स्क्रीन पे दिखते रहेगा। क्या क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? क्या क्या लग रहा है आपको IoT इक्वेशन के लिए? यू नीड अ फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर तुम क्या अप्लाई करोगे? सेंसर। उस सेंसर का काम क्या रहेगा? क्या लेना? वो इनपुट लेना। इनपुट लेके वो किसको देगा भाई? कंट्रोलर को देगा। कंट्रोलर सोचेगा एंड क्या प्रेजेंट करेगा? आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ एक्शन। और वो आउटपुट बाहर वाले को देगा कौन? एक्चुएटर। पर इन सब को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या लगेगा? अभी एवरी टाइम इट वोंट बी इंटरनेट, आई वुड से नेटवर्क। Yes, network. ब्लूटूथ भी नेटवर्क ही है, वाईफाई भी नेटवर्क है। ठीक है, सो आई विल रादर देन कॉलिंग इट एज इंटरनेट, आई विल कॉल इट एज नेटवर्क। तो लेट अस अंडरस्टैंड द ब्लॉक डायग्राम ऑफ IoT जो आपको और क्लियरली बताएगा कि IoT एग्जैक्टली काम कैसे करता है। सो टू अंडरस्टैंड द ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको क्या बोला? सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों? सबसे पहले सो यू नीड अ ऑब्जेक्ट। कैन यू टेल मी इस ऑब्जेक्ट पे आप क्या लगाओगे जो आपको इनपुट देगा? Sensor. परफेक्ट आंसर। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सेंसर, दिख रहा है ना सेंसर? इस सेंसर का काम क्या रहेगा रे बताओ? क्या लेना? Input. इनपुट लेना। भाई इनपुट लेने के बाद वो क्या करेगा? इनपुट लेने कंट्रोलर को कंट्रोल करके देगा। अभी जब वो कंट्रोलर को देगा, कंट्रोलर को क्या समझते हैं रे? कंट्रोलर डिजिटल है ना, तो कंट्रोलर को क्या समझते हैं? 0 1 या कंट्रोलर को कुछ भी समझते हैं? 0 1. 0 1 समझते हैं। मतलब कंट्रोलर को एनालॉग समझता है या डिजिटल समझता है? डिजिटल समझता है। 0 1 मतलब डिजिटल समझता है। अनफॉर्चुनेटली जो भी इनपुट तुम सेंसर से ले रहे हो
बहुत सारे सेंसर आपको एनालॉग इनपुट देते हैं। कौन सा इनपुट? एनालॉग टेल मी, उस एनालॉग इनपुट को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? Digital. डिजिटल में, बाइनरी में, 0 एंड 1 में। तो जो भी ऑब्जेक्ट से आपने इनपुट लिया, जो भी आपने कुछ इनपुट लिया, वो यहां से इनपुट में दे रहा हूं एक चिप को। उस चिप का नाम है एडीसी। क्या नाम है? आपने कभी सुना ये नाम एडीसी? एडीसी स्टैंड्स फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। कन्वर्टर। व्हाट इज एडीसी? एनालॉग टू डिजिटल। ओके, अभी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इनपुट लेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसको देगा? एक्चुएटर। एक्चुएटर को कैसे देगा? पहले वो देगा कंट्रोलर। कंट्रोलर को। कैन यू टेल मी कंट्रोलर का काम क्या होगा? सोचना और क्या लेना? एनालाइज, इनपुट लेना। सो इट इज टेकिंग द इनपुट, एनालाइजिंग what is the input, interpreting what is the input, thinking on what to do with that input, and telling the real world to take the action. So take the action is what? Output. अब And भैया आपका output किसको दिया जाता है? बताओ, आउटपुट किसको दिया जाता है? आउटपुट दिया जाता है एक्चुएटर को। Actuator. परफेक्ट आंसर दिया आपने, आउटपुट दिया जाता है एक्चुएटर को। अरे भाई, एक्चुएटर आउटपुट रियल वर्ल्ड को देगा ना। जब तुम रियल वर्ल्ड से एनालॉग लेते हो तो रियल वर्ल्ड को वापस क्या देना चाहोगे? एनालॉग। पर तुम्हारा कंट्रोलर क्या देगा? डिजिटल। तो मुझे यहाँ पे और एक डिवाइस लगेगा जो इस आउटपुट को किस में कन्वर्ट करेगा रे? Digital. डिजिटल। एनालॉग को, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? DAC. What is DAC? Digital to analog converter. What is DAC? Digital to analog converter. Is this clear, everyone? Online, is it clear? यस सर। Yes, sir. तो अभी ये जो भी तुमने DAC लिया है, ये आउटपुट तुम रियल वर्ल्ड को प्रेजेंट करोगे। बट रियल वर्ल्ड को प्रेजेंट करने के लिए आप यहां पे क्या अप्लाई करोगे? एक्चुएटर। एंड एक्चुएटर को फाइनली तुम क्या प्रेजेंट करो? एक्चुएटर से फाइनली तुम क्या प्रेजेंट करोगे? वहां इनपुट लिया था, यहाँ पे Output. आउटपुट। क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, हु टेक्स द इनपुट? सेंसर। सेंसर। कंट्रोलर, आई विल कॉल इट एज व्हाट? ब्रेन। ब्रेन, जो सोचने का काम करता है। एंड अल्टीमेटली ये जो एडीसी है, कैन यू टेल मी, उसको जो इनिशियल इनपुट मिला रहेगा वो कुछ ऐसा मिला रहेगा? यस। उसको फिर कन्वर्ट किस में किया रहेगा? ऐसा कुछ। यस। ठीक है, दिस इज 0 1 0 1 0। इसका आउटपुट भी जो आया रहेगा वो ऐसे ही रहेगा ना, कुछ 0 1 0 1 ऐसे ही कुछ रहेगा ना। यस। एंड वापस जब यहां से आउटपुट जाएगा, कैन आई से इट वुड बी अगेन कन्वर्टेड बैक इनटू एनालॉग। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। एंड ये जो कनेक्ट कर रहा है सेंसर को एडीसी से कंट्रोलर को डीएसी से एक्चुएटर को, ये अपने नर्व्स है। And those nerves are acting as my network. These nerves are acting as my network. So can I say network जो है ना, it act as a heart. तो ये जो black lines है, जो सब components को connect कर रहा है, it is my network, and my network is acting as a heart. Is this clear everyone? चलो मैं आपको और एक इसका एग्जांपल बताता हूं। यहां पे आपको दिख रहा है ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम। मुझे आज भी पता है, आज भी मेरे घर पे मैंने ये इंप्लीमेंट किया है सिस्टम, बट आज भी मेरे घर पे माय मॉम गोज, ठीक है, एंड मैन्युअली उस प्लांट को वाटर करती, मैन्युअली। But I also have a system which is dealing with
जब चाहिए तो पानी दो, तो जब चाहिए तो पानी दो कैसे समझेगा? तो एक सेंसर होता है जो आपके सॉइल में डालने का, सॉइल में मिट्टी होता है ना, उसमें डालने का, उसको हम लोग कहते हैं मॉइस्चर सेंसर। क्या कहते हैं? वो देखता है आपके सॉइल में कितना पानी है, कितना मॉइस्चर है। अगर मॉइस्चर कम हुआ तो वो ऑटोमेटिकली वाटर पंप को बोलते हैं पानी चालू कर, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? पानी चालू। ठीक है, कभी कभी हमसे पानी ज्यादा भी पड़ जाता है जिसकी वजह से पेड़ पौधे मर जाते हैं। ये अवॉइड करने के लिए मॉइस्चर लेवल बढ़ा, ये किसको समझेगा? तुम्हें, मुझे, पेड़ को। पर वो अपने से बात कर पाएंगे क्या? नहीं। तो वो सॉइल में डीप किया हुआ कौन सा सेंसर है? मॉइस्चर सेंसर। वो अपने को बताएगा। क्या बताएगा? भाई बहुत ज्यादा पानी हो गया है, पानी बंद कर। तो मैं बोल रहा हूं मैं पिक्चर में ही क्यों आऊं? मैं काम करता हूं, उस प्लांट को मेरे वाटर पंप से डायरेक्ट बात करवाता हूं। तो ये कौन सा आर्किटेक्चर हुआ है? पीपल टू थिंग्स या थिंग्स टू थिंग्स? Thanks आई to नेवर एवर इमेजिन कि एक प्लांट पानी वाले से बात कर सकता है और पानी वाले से ऑटोमेटिक पानी ले सकता है, और जब नहीं जो पानी को बंद कर सकता है। तो ये पॉसिबल हुआ विद दिस IoT एंड AI। और जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट दिस सच ऑब्जेक्ट्स, वी कॉल इट एज एन्चांटेड ऑब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज एन्चांटेड ऑब्जेक्ट्स। तो चलो मैं आपको इसका ब्लॉक डायग्राम बता। इसका ब्लॉक डायग्राम अंडरस्टैंड करना बहुत सिंपल है। यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो है ना, दिस इज द सॉइल। क्या ये सॉइल है। दिस इज नाउ इंप्लीमेंटेड एज ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम। ये फार्मर्स के लिए बहुत आसान हो चुका है। इस सॉइल के अंदर ऐसा एक छोटा सा, आपके छोटे स्केल जितना एक सेंसर होता है। ये सेंसर को मैंने डिप कर दिया। कैन यू टेल मी ये कौन सा सेंसर है? इट इज अ मॉइस्चर सेंसर। कैन यू टेल मी इस मॉइस्चर सेंसर का काम क्या है? सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर है ये गिनना। अच्छा, ये मॉइस्चर सेंसर कितना है सेंस करेगा, और कैन यू टेल मी किसको इंफॉर्मेशन देगा? अभी मैं वो ADC DAC पिक्चर में नहीं लाता हूं। आई अज्यूम आपको पता चला है। मैं सीधा पिक्चर में किसको लेके आता हूं? कंट्रोलर। और कंट्रोलर के पास मैंने एक प्रोग्राम लिख के रखा है। इसके लिए हम कंट्रोलर को कौन सा सिस्टम कहते हैं? एम्बेडेड सिस्टम। तो इस कंट्रोलर के अंदर मैंने क्या लिख के रखा है? प्रोग्राम। उस प्रोग्राम को मैं कहता हूं रूल बेस। क्या कहता हूं? और ये जो तुम्हारा कंट्रोलर है ना, ये कंट्रोलर कनेक्टेड है तुम्हारे वाटर पंप। कैन यू टेल मी, वाटर पंप से एक पाइप निकलेगा, ऐसा एक पाइप निकलेगा वाटर पंप से, और वो वाटर पंप से निकला हुआ पाइप कहां पे जाएगा बताओ? soil. इट विल गो नियर सॉइल। एंड मैं यहां पे एक डिवाइस अटैच कर देता हूं। इस डिवाइस का काम है, दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज स्प्रिंकलर। क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज स्प्रिंकलर। तो मॉइस्चर सेंसर सेंस करेगा। मॉइस्चर 90% है, और मैंने रूल लिख के रखा है। मैंने रूल ये लिख के रखा है कि अगर मॉइस्चर 80 के नीचे जाता है तो पानी चालू करो। तो मेरे को बोलो, अभी मॉइस्चर सेंसर ने रीड किया, व्हाट इज द मॉइस्चर वैल्यू? 90%। कितना है? 90%। रूल में क्या लिखा है? तो अभी वाटर पंप चालू होगा या चालू नहीं होगा? नहीं होगा। परफेक्ट आंसर, नहीं होगा। अभी मेरा मॉइस्चर सेंसर, मुंबई में जैसे गर्मी बढ़ रही है, सडनली मॉइस्चर ड्रॉप हो जाता है। अभी मेरा मॉइस्चर सेंसर सडनली 90 से दोपहर को 12 बजे पहुंच गया, 90 से सडनली ड्रॉप डाउन टू 70 मतलब कहने से इट इज मैटर ऑफ कंसर्न। तो मैटर ऑफ कंसर्न है, तो कंट्रोलर के पास आया, वैल्यू क्या आया मॉइस्चर का? 70। क्या होगा? रूल में क्या लिखा है? 80 के नीचे चला गया क्या? 80 के नीचे चला गया, वाटर पंप चालू। वाटर पंप जैसे चालू, तो वाटर पंप जैसे चालू होता है, इसके अंदर से पानी चालू हो जाएगा। क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? ऐसे पानी आ रहा है, मैंने येलो में बताया। और ये पानी जाएगा स्प्रिंकलर के पास, और स्प्रिंकलर से ये पानी सॉइल में दिया जाए।
अभी मेरे को बोलो सॉइल में पानी आ गया तो मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा? मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया, मॉइस्चर कंटेंट हो गया 90। जैसे कंट्रोल को पता चला मॉइस्चर कंटेंट क्या हुआ है 90, रूल बेस में क्या लिखा है रे? 80 के नीचे गया तो पंप चालू करो। अभी तुम्हारा मॉइस्चर कितना हुआ? तुम्हारा वाटर पंप चालू था या बंद था? अभी उसको क्या किया जाएगा? बंद। मेरे को बोलो इधर किधर भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है क्या? फार्मर्स को फिजिकली फार्म्स में जाके पानी देने की जरूरत है क्या? ये सब काम करेगा कौन? तुम्हारा IoT आर्किटेक्चर। डिड यू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ IoT? वन ऑफ द एप्लीकेशंस। समझा या बाउंसर क्या दोस्तों? यस सर समझा। तो क्विकली टेल मी, IoT इक्वेशन में सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे क्या लगाएंगे? सेंसर, सेंसर क्या लेगा? इनपुट जो लेगा वो कौन से फॉर्म में रहेगा? एनल एनालॉग में एडीसी रहेगा या फॉर्म, डिजिटल में रहेगा? एनालॉग, एडीसी फॉर्म, एनालॉग में रहेगा। कंट्रोलर को क्या समझता है दोस्तों? डिजिटल, तो मुझे एनालॉग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो डिजिटल, मुझे एक बीच में लगेगा कन्वर्टर। वो कन्वर्टर का नाम क्या है? परफेक्ट आंसर, एडीसी। एडीसी देगा किसको? कंट्रोलर को, जो इनपुट देगा अभी डिजिटल रहेगा या एनालॉग रहेगा? डिजिटल, परफेक्ट आंसर। कंट्रोलर क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा, एनालाइज करेगा, थिंक करेगा एंड एक्शन लेगा। जो भी एक्शन लिया है इट इज इन विच फॉर्म? डिजिटल उसको वापस किस में कन्वर्ट किया जाएगा? एनालॉग, कौन करेगा? पीएससी, DAC। DAC का फुल फॉर्म? डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, परफेक्ट आंसर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और फिर ये दिया जाएगा बाहर वाले वर्ल्ड को इन द फॉर्म ऑफ एन एक्चुएटर, एक्चुएटर, इन द फॉर्म ऑफ एन एक्शन थ्रू एक्चुएटर। कितना क्लियर? इसका मैंने एग्जांपल एक दिया था। व्हाट वाज द एग्जांपल? ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम। कौन सा सेंसर सॉइल में डाल के रखा? मॉइस्चर सेंसर कंटिन्यूअसली कौन सा वैल्यू रीड करता है और वो किसको देता है? कंट्रोलर, कंट्रोलर। कंट्रोलर के पास क्या लिख के रखा है? प्रोग्राम। उस प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? रूल बेस्ड। उसमें लिखा गया है 1% के नीचे मॉइस्चर गया तो वाटर पंप को क्या करो? चालू कर दो। वाटर पंप चालू होगा तो सॉइल में पानी आना चालू हो जाएगा। जैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा स्टॉप कर दो। समझा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ एवरीवन? यस सर, everyone, so this is your 5 mark sure short question. IoT equation, block diagram of IoT. सबको समझा या बाउंसर गया? समझा। Everyone in the class? Yes. चलो राइट डाउन। उसके मल्टीपल हेडिंग्स है। राइट डाउन IoT इक्वेशन। IoT इक्वेशन slash physical design of IoT. IoT equation slash physical design of IoT. IoT equation slash physical design of IoT slash block diagram of IoT. Block diagram of IoT. ठीक है, पहले जो आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा है ये ड्रॉ करो। ये आपके टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम है तो ये आपके नोटबुक में या आपके एग्जाम में आना ही चाहिए ये डायग्राम। किसी को कुछ डाउट है तो क्लियर कर लो। पहले ही डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट। अच्छा मेरा क्वेश्चन सब लोगों को समझ रहा है? एवरीवन? कोई ऑफलाइन? एवरीवन समझ रहा है सबको? सर हेलो, यस टेल मी। कैन यू रिपीट अगेन प्लीज? क्या क्या लिखा है लास्ट? क्या लिखा है आपने? फिजिकल। मैंने बोला IoT इक्वेशन स्लैश फिजिकल डिजाइन ऑफ IoT स्लैश ब्लॉक डायग्राम ऑफ IoT। और फिर मैंने आपको बोला कि ये डायग्राम जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो ड्रॉ करो। ऑनलाइन वालों आप सब लोग को समझ रहे हैं? एवरीवन? किसी को कुछ डाउट है? नो सर, नो डाउट। ओके
चलो राइट डाउन, एक स्टेटमेंट लिखो, एज शोन अबाउ, as shown above, the main objects of IoT, as shown above, the main objects of IoT are, the main objects of IoT are physical object, sensor, कंट्रोलर, एक के नीचे एक लिखो, पॉइंट स्टेट करो। नंबर 1 फिजिकल ऑब्जेक्ट, नंबर 2 सेंसर, नंबर 3 कंट्रोलर्स, नंबर 4 एक्चुएटर्स, फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट, second is sensor, third is controller, fourth is actuator, and fifth is network. network ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो एग्जाम्पल इंटरनेट, नेटवर्क ब्रैकेट में लिखो एग्जाम्पल इंटरनेट। ठीक है, ड्रॉ दिस ब्लॉक डायग्राम, ड्रॉ दिस ब्लॉक डायग्राम जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ब्लैक में मैंने मेंशन किया है, ब्लैक लाइन इंडिकेट्स इट इज अ नेटवर्क। I'll again explain this block diagram. What happens with IoT is you need a physical object जहां से आपको कुछ ना कुछ इनपुट लेना होता है। इनपुट लेने के लिए उस फिजिकल ऑब्जेक्ट पे हम एक डिवाइस लगाए थे, उस डिवाइस का नाम है सेंसर। जो भी इनपुट लिया रियल वर्ल्ड से, वो जो इनपुट है ना, दैट इज इन एनालॉग। बट प्रॉब्लम क्या पता है, सिस्टम कंट्रोलर को समझता है डिजिटल। इसके लिए वो एनालॉग इनपुट को डिजिटल इनपुट में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग एडीसी। व्हाट इज एडीसी? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। परफेक्ट। फिर हम देते हैं ब्रेन को, तुम्हारे कंट्रोलर। फिर तुम्हारा कंट्रोलर क्या करता है? एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है एज पर द प्रोग्राम एंड एक्शन लेता है। वो एक्शन बाहर प्रेजेंट करता है, पर वो एक्शन होता है डिजिटल फॉर्म में। एनवायरनमेंट को क्या समझता है? एनालॉग। एनालॉग वापस डीएसी लगेगा। डीएसी का काम क्या रहेगा? डिजिटल टू एनालॉग एंड फाइनली आउटपुट विल बी प्रेजेंटेड वाया एक्चुएटर। ये सेम चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बट मैंने एडीसी और डीएसी यहां से निकाल दिया। क्या निकाल दिया है? एडीसी एंड डीएसी। इज दिस क्लियर? चलो राइट डाउन।
आई थिंक सो ये आपने ड्रॉ किया रहेगा. सो राइट डाउन इन योर नोटबुक as shown above, as shown above, sensor is responsible, as shown above, sensor is responsible to take, sensor is responsible to take input Sir, can you repeat? as shown above. Sensor is responsible to take input from the real world, from the real world. Sensor is responsible to take input from the real world, comma, this input is in analog form. This input is in analog form. Full stop. Next point. ADC. Next point. ADC. What is the full form? Analog to digital converter. ADC. Bracket में लिखो analog to digital converter. ADC ब्रैकेट में लिखो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ब्रैकेट कंप्लीट, इज responsible to convert this analog input into digital input. Analog input into digital input. Don't minute. Digital input. इतना लिखा, full stop. ब्रैकेट में लिखो because controller understands digital. कृष्णा, because controller understands, क्या बोला मैंने? Digital. Give me a minute. Huh?
Okay, next write down. Next point write down. कंट्रोलर, अभी यहां पे मैं कुछ लिख रहा हूं, जरा ध्यान दो स्क्रीन पे। हम लोग बेसिकली आपके सिलेबस में दो तरह के कंट्रोलर अंडरस्टैंड करेंगे। मैं यहां पे वो नाम लिख रहा हूं। एग्जाम्पल आपने सुना रहेगा आर्डियूनो, ठीक है, एंड और एक एग्जाम्पल है विच इज रास्पबेरी पाई, ठीक है। वन इज आर्डिनो, वन इज रास्पबेरी। सो राइट डाउन इन योर नोटबुक नेक्स्ट पॉइंट, द कंट्रोलर ब्रैकेट में लिखो, द कंट्रोलर ब्रैकेट में लिखो एग्जाम्पल आर्डियोनो कॉमा रास्पबेरी पाई, एग्जाम्पल आर्डियोनो कॉमा रास्पबेरी पाई, ब्रैकेट कंप्लीट, are the brains of any IoT architecture, are the brains of any IoT architecture, are the brains of any IoT architecture which analyze the given input, comma interpret it, and present the output, in the form of an action, Last point, the action is again converted back into analog. The action is again converted back into analog. The action is again converted back into analog using DAC. Using DAC. Full form is digital to analog converter. DAC का full form is digital to analog converter. Comma, this action is presented through answer actuator, presented through actuator. एग्जाम्पल लिखिए ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम, एग्जाम्पल लिखिए ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम। डायग्राम कंप्लीट कीजिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम, कंप्लीट दिस डायग्राम।
हो गया डायग्राम? राइट ऑन. Yes, sir. The moisture sensor is responsible. The moisture sensor is responsible to read the moisture content from the soil. To read the moisture content from the soil. To read the moisture content from the soil. And give it to किसको देगा बता रहे? अच्छा मेरे को बात बताओ, मॉइस्चर कंटेंट एनालॉग में रहेगा या डिजिटल में रहेगा? तो हु इज डूइंग दैट जॉब? एडीसी. वापस मुझे यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. एंड विल गिव इट टू कंट्रोलर. comma controller as per the rule base. Controller as per the rule base will automatically turn water pump on or off. Will automatically turn water pump on or off. Will automatically turn water pump on or off, which will help in, will automatically turn water pump on or off, which will आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, गिव द हेडिंग एज हाउ, क्वेश्चन है हाउ IoT helps in patient monitoring using smartwatch. How IoT helps in patient monitoring using smartwatch. Using smartwatch. तो यहां पे ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका. यहां पे है आपका स्मार्ट वॉच. ये जो स्मार्ट वॉच है ये किसको कनेक्टेड रहेगा रे? स्मार्ट वॉच किससे वैल्यू रीड करता है? स्मार्ट वॉच के अंदर सेंसर्स है. इट विल बी कनेक्टेड टू अ ह्यूमन बॉडी. Human, yes. बराबर. नाउ this smartwatch will be initially connected to what? It will be initially connected to a mobile. Barabar? And can you tell me the technology that generally connects your smartwatch to mobile? Bluetooth. Exactly. तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं ब्लूटूथ. सबको दिख रहा है ना? ब्लूटूथ से कनेक्ट किया मैंने. ठीक है. फिर आपके जो भी पैरामीटर्स है आपको क्या लगता है वो आपके डिवाइस में स्टोर होते हैं क्या? वो दिए जाते हैं थ्रू इंटरनेट.
वो इंटरनेट से कहां हम लोग जनरली जाके स्टोर करते हैं? एक सर्वर पे। और जनरली ये जो सर्वर है ना, वी कॉल दिस सर्वर एज क्लाउड। तो आपके जो भी पैरामीटर्स है, ये सब पैरामीटर्स आपका जो मोबाइल है वो पहले कहां पे डाल देगा, और इंटरनेट से वो कहां चले जाएगा? क्लाउड सर्वर के पास। अभी क्लाउड सर्वर से द फर्दर कनेक्शन गोज वाया, अगेन पिक्चर में कौन आ रहा है? इंटरनेट। और यहां पे है आपका डिवाइस। ये डिवाइस किसका है? किसका डिवाइस है? डॉक्टर्स डिवाइस। एंड डॉक्टर भी कनेक्टेड है वाया टू होम? वाया इंटरनेट किसको कनेक्टेड है? क्लाउड। मेरे को एक बात बोलो, पेशेंट का SpO2 99 है, 10 बजे चेक किया 99 है, क्लाउड पे गया। 10:15 चेक किया 99 है, क्लाउड पे गया। 10:30 चेक किया क्लाउड पे 99 है, क्लाउड पे गया। मेरे को बोलो डॉक्टर को जाना चाहिए क्या 99 है? नहीं। डॉक्टर सुबह चेक करेगा, उसके पेशेंट का क्या है वैल्यू? 99। ओके, डॉक्टर इज नाउ रिलैक्स। डॉक्टर को कब जाना चाहिए? जब 10:30 बजे वो 98 हुआ तब जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि 11:15 बजे वो वापस 99 हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन हल्का सा ड्रॉप हुआ पर वापस कंसिस्टेंट हो गया। और डॉक्टर कहां बैठा है? डॉक्टर अपने चेंबर में बैठा है। पेशेंट कहां है? पेशेंट अपने घर पे है या पेशेंट अपने हॉस्पिटल में बैठा हुआ है। एंड आपको तो पता है कोविड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सोशल डिस्टेंसिंग। तो डॉक्टर के लिए में तो रिस्क ही है, तो डॉक्टर क्या करेगा? रिमोटली मॉनिटर करेगा। जैसे SpO2 का ग्राफ नीचे आना चालू होगा, मतलब क्या होगा? 99 के बाद 98, 98 के बाद 97, 97 के बाद 96। वो रुकेगा नहीं 94, 93 तक जाने के लिए। इमीडिएटली उसके मशीन में एक नोटिफिकेशन आना चालू होगा। वो नोटिफिकेशन देगा कौन? सर्वर। तो सर्वर में मैंने एक प्रोग्राम लिख के रखा है कि अगर तुम्हारा ग्राफ नीचे जाके ऊपर आता है तो डॉक्टर को तकलीफ मत दो, पर अगर वो ग्राफ नीचे जा रहा है जा रहा है जा रहा है और वापस ना इक्वल हो रहा है ना वापस बढ़ रहा है, इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करो कि गड़बड़ है, सो दैट डॉक्टर कैन टेक अ नेसेसरी एक्शन ऑन दैट पेशेंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, ऑनलाइन Yes, sir. समझा ना सब लोगों को? अच्छा, मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका मुझे आंसर दो। मेरा Yes, sir. क्वेश्चन आपसे ये है, अगर ये स्मार्ट वॉच में ECG का फैसिलिटी आया तो कैन आई से डॉक्टर्स कैन सेव यू फ्रॉम हार्ट अटैक्स? Yes. कि पहले Yes, से sir. ही डॉक्टर को एक नोटिफिकेशन जाएगा कि इस पेशेंट का ECG में गड़बड़ है, तो इमीडिएटली वो पेशेंट को फोन करके बोलेगा पहले भाग टू द नियरेस्ट कार्डियक सेंटर सो दैट यू कैन सेफगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। Am I clear with the question being asked? Everyone? Yes. Yes. Yes, तो क्या क्वेश्चन पूछा था? How IoT helps in? तो क्लियर ना? मेरा क्वेश्चन का आंसर क्लियर ना? तो उस क्वेश्चन के लिए ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है।
So write down. Smartwatch, for example, continuously reads the SpO2 value. Smartwatch, for example, continuously reads the SpO2 value of a user. Continuously reads the SpO2 value of the user and through mobile send it to the किस पे भेज देता है? Send it to the cloud. Send it to the cloud. Full stop. Next point. The cloud server is responsible to immediately notify doctor when the SpO2 drastically decreases. When the SpO2 drastically decreases. Am I clear with this? मेरे को बोलो अगर आपका SpO2 कंटिन्यू सेम है, डॉक्टर को पता चलेगा क्या? डॉक्टर को चाहिए तो डॉक्टर चेक कर सकते हैं अपने डिवाइस से पेशेंट का अभी SpO2 वैल्यू क्या चल रहा है, पर डॉक्टर को नोटिफाई कब किया जाएगा? जब डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है तब, डिक्रीज होके स्टेबल हो रहा है तब, या डिक्रीज कांस्टेंट हो रहा है तब? कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है तब. So tell me, did you understand with our first lecture कि IoT का डेफिनेशन क्या है? IoT ये किसने टर्म किया था कॉइन? केविन एस्टन ने इन द ईयर 1999. फिर हम लोग ने देखा थोड़े से टर्म्स. व्हाट इज IoE? IoT is a superset of IoT, IoT and IoH. ऐसा मैंने बताया था. Yes. फिर वाइवा के लिए मैंने इंपॉर्टेंट बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IoT एंड IIoT. और उसके बाद हम आ गए ब्लॉक डायग्राम पे, जहां हम लोग ने फिजिकल ब्लॉक डायग्राम देखा, एक एग्जांपल देखा. कौन सा एग्जांपल देखा था? ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग मशीन. Yes. और फाइनली हमने अभी एक एग्जांपल देखा कि हाउ IoT इज हेल्पिंग फॉर मॉनिटरिंग द पेशेंट हेल्थ रिमोटली. तुम्हारा डॉक्टर तुम्हारे बाजू में रहेगा तो इसकी जरूरत ही नहीं है. Remotely it is helping us to continuously monitor the patient health. So since it is the first lecture, I'll leave you early. Even Thursday हम लोग जल्दी I'll leave you early. But from next week we'll start the lecture as per the schedule from 9 to 12. Is this clear? So अभी हम वापस कब मिलने वाले बताओ? Thursday. थर्सडे का लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करो, क्योंकि मैं चालू कर रहा हूं इंटरनेट प्रिंसिपल्स. और इंटरनेट प्रिंसिपल समझा तो आने वाले 2 लेक्चर्स समझेंगे. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग द थर्सडे का लेक्चर. एम आई क्लियर विथ इट एवरीवन? ठीक है, तो आई विल जस्ट आस्क फर्स्ट ऑफलाइन पीपल, सिंस वो मेरे सामने बैठे, कि भाई सब लोगों को आज का लेक्चर समझा है क्या प्रॉपरली? Okay, now online, did you understand today's lecture? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So tell Yes, your sir. friends to even attend कल का demo lecture on ASP.NET with C#. And now we would meet on Thursday. Till then, everyone take care, stay safe, have a good day ahead. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, So sir. I'll be last person to leave this classroom also. किसी को doubt रहेगा, clear करो and then you leave. Anyone has any doubt? No, sir. Okay. So if you don't have doubt, you can leave. We would meet on Thursday at
9 a.m. Thank you. सर Yes, tell me. थर्सडेला पण सेम लिंक वरती करायचं क्लिक. कोण आहे आज विद्यालंकार मधून कोण आहे? सुबोधजी? सरोज मात्रे विद्यालंकर मधून. नाही एक मिनिट. We'll inform them. We'll send them separately. ओके Yeah. ओके सर. ओके. किसी को और कुछ डाउट ऑनलाइन में? Okay, there are few doubts, I think so, with offline. So, Subhoji, shall we conclude on online platform? Yeah, we can. Okay. So still, I'm asking. किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो. सुबोधजी तो इधर कुछ डाउट से मैं सॉल्व कर रहा हूँ. Sir, Yes, Riya, excuse tell me. me, sir. Tell Sir, me, when will we receive a certificate IoT workshop one? By this week you should get it in a day or two. Okay, sir. Okay, fine. Thank you. Yes, Riya, thank you. So shall we conclude online? Subhoji, we can conclude with online session. Thank you.